अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। आज के वीडियो के शुरू में मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। उसकी वजह यह है कि बहुत से मेरे व्यूअर्स जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं और आपका एरिया ऑफ प्रैक्टिस क्या है, और इस तरह के सवाल जो मुझसे पूछते हैं, आपका तजुर्बा कितना है। तो मेरे उन दोस्तों के लिए ये मैं वीडियो के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन, हर वीडियो के स्टार्ट में ये इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि मैं लाहौर से बिलोंग करता हूं और ज़्यादातर मेरी जो प्रैक्टिस है वो दीवानी यानी कि सिविल की प्रैक्टिस है, और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हाई कोर्ट में एपलेट जुरिस्डिक्शन के जो केसेस हैं मेरी प्रैक्टिस वहाँ की है। और मेरा अरसा जो है तजर्बे का वो तकरीबन 12 साल का है, और तकरीबन 2010 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और मेरी जो बेसिक जो प्रैक्टिस है, एरिया ऑफ प्रैक्टिस, वो सिविल का है और सर्विस का है, लेबर का है। लेकिन मैं हर किस्म की केसेस जो हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर किस्म के केसेस जो है वो डील कर लेता हूँ, चाहे वो क्रिमिनल के हों, टैक्स के हों, ओम्बड्समैन के हों, और किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हों, किसी भी किस्म के। तो ये इंट्रोडक्शन जो है ये मैं हर वीडियो के स्टार्ट में दिया करूँगा ताकि इस तरह के सवाल जो हैं वो पूछने की नौबत ना आए। दोस्तों, एक बड़ी मशहूर कहावत है, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस में अक्सर औकात ये चीज़ देखने में आई है कि लोग एक दूसरे के मशवरों पर कान ज़्यादा धरते हैं और वकील के मशवरे पर कान नहीं धरते हैं, क्योंकि एक र्यूमर सी बन चुकी है, एक लोगों का माइंडसेट बन गया है कि वकील जो है उसने कोई ना कोई ऐसा ही मशवरा देना है कि आप उससे केस करवाएं, और वकील कभी भी ऐसा मशवरा नहीं देगा कि क्लाइंट जो है उसके पैसे ना लगे, उसको केस ना करना पड़े। तो ये बात गलत है। कुछ लोग ऐसा शायद करते भी हों, किसी का तजर्बा इससे मुख्तलिफ भी रहा होगा, लेकिन हर वकील ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आपने अगर एक वकील की बात नहीं माननी तो आप 2-3 से मशवरा कर लें, लेकिन शर्त यह है कि वो भी वकील ही हों, आम लोग ना हों। और आज का एक मुकदमा, एक कहानी भी मेरा इसी किस्म का कोई केस है, उससे रिलेटेड है, और वो केस मेरा ख़ुद का है। और इस केस में भी हुआ ये कि एक शख्स ने एक प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली। वो प्रॉपर्टी जो थी उसके ख़िलाफ़ ऑलरेडी एक केस चल रहा था, लेकिन बेचने वाले ने इस शख्स को, जो कि मेरा क्लाइंट है, उसको नहीं बताया कि इस प्रॉपर्टी पर ऑलरेडी एक केस चल रहा है। और वो प्रॉपर्टी उनको सेल आउट कर दी, कब्ज़ा उनको हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पर कोर्ट में कब्ज़े के हवाले से कोई स्टे नहीं था और किसी किस्म का भी स्टे नहीं था, इसलिए उसके नाम पर ट्रांसफ़र भी हो गई। अब जिस वक्त उन्होंने ये प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली तो कोई साल बाद या कोई 1.5 साल बाद उनको किसी तरीके से पता चला कि इस प्रॉपर्टी पर एक केस ऑलरेडी चल रहा है और जिस शख्स से मैंने परचेज़ की है उसी के ख़िलाफ़ चल रहा है। तो मुझे उसमें उन्होंने पार्टी नहीं बनाया। ज़ाहिर सी बात है कि जिसने दावा दायर किया हुआ उसको तो नहीं पता होगा ये प्रॉपर्टी आगे कितने हाथों में बिक गई है। और एक कानून का एक प्रिंसिपल है लिस्ट पेंडेंस का, कि जब तक किसी प्रॉपर्टी के हवाले से, किसी हक़ के हवाले से अदालत में मामला पेंडिंग है, तो कोई भी शख्स उसको ख़रीदता है या बेचता है तो उसके नुकसान का या फ़ायदे का वो ज़िम्मेदार उस फैसले से मशरूत होगा कि फ़ैसला उसके हक़ में आए या ख़िलाफ़ आए, तो उसका फ़ायदा या नुकसान उस अदालत के फ़ैसले से मशरूत होगा। तो लिस्ट पेंडेंस का मतलब है कि अगर किसी शख्स ने प्रॉपर्टी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट, अपने सूट के इल्तवा के दौरान बेच दी है और सूट उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया है, सूट उसके ख़िलाफ़ डिक्री हो गया है, तो वो प्रॉपर्टी उससे छिन जाएगी। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो प्रॉपर्टी बेच दी थी। तो अब उसने लिस्ट पेंडेंस का ये रूल भी जो था वो ओवरलुक कर दिया और वकील साहब से मशवरा किया, तो वकील ने उनको मशवरा दिया कि आप 110 फाइल करें, इसमें फ्रीक बने और इसको कंटेस्ट करें, क्योंकि आप प्रॉपर्टी आपने परचेज़ कर ली है और आप ख़रीदार जिससे आपने ख़रीदी है उसके मुकाम पर खड़े होकर अब ये केस लड़ेंगे। उन्होंने 110 फाइल कर दी, और जिस वक्त 110 फाइल की दूसरी तरफ से भी रिप्लाइज आए और उन्होंने कहा जी, जिसने बेच दी थी उसने कहा जी मैंने इनको बेच दी हुई है, और जिसने सूट फाइल किया था उसने कहा जी इसका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। खैर, कोर्ट ने 110 अलाउ कर दी, उनको फ्रीक मुकदमा बनाने का हुक्म जारी कर दिया। उनको फ्रीक मुकदमा बना लिया गया, और जिस वक्त फ्रीक मुकदमा बन गए उसके बाद उन्होंने किसी से मशवरा लिया। अब बकौल उनके उन्होंने मशवरा उनको ये मिला
कि आपने आ बैल मुझे मार वाला काम किया है। अगर आपको उन्होंने फ्रीक मुकदमा ही नहीं बनाया, ये बात ध्यान से सुनिएगा कि ये मशवरे ही मिलते हैं। एक मुकदमे में अगर किसी को जिसके पास प्रॉपर्टी है, उसके पास कब्ज़ा है, टाइटल डॉक्यूमेंट जो कि उसके हक के, प्रॉपर्टी के डिक्लेरेशन के टाइटल डॉक्यूमेंट यानी कि प्रॉपर्टी के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट उसके पास हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको फ्रीक नहीं बनाया तो वो मुकदमा भी नहीं लड़ेगा। अगर फैसला आपके ख़िलाफ़ आ गया तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ये कहें कि मुझे इसका पता नहीं था तो फिर बात अलग है। आप एक एप्लीकेशन होती है 12(2) की, वो एप्लीकेशन देते हैं या अपील में उसके साथ उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रीक मुकदमा बनना ज़्यादा कन्वीनियंट है और ये ज़रूरी है। तो उन्होंने फ्रीक मुकदमा बनने के बाद, इसी तरह की बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा जी हम उसको परसू नहीं करना चाहते, यानी कि वकील को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो जब पार्टी परसू नहीं करती तो वकील साहब इंस्ट्रक्शन लेकर केस में जाना छोड़ देते हैं। वकील साहब ने पूछा, इन्होंने कहा जी हमने केस आगे नहीं लड़ना। वकील साहब बैठ के अल्टीमेटली दावा जिस पार्टी ने दायर किया था उनके हक में डिक्री हो गया और जाहिर सी बात है जिसने इनको बेचा उसके ख़िलाफ़ हो गया और दावे में उसको रिलीफ ये मिला कि ये प्रॉपर्टी वो दावा दायर करने वाले को पहले बेच चुका हुआ है। अब वो दावा डिक्री हो गया। अब उन्होंने बाद में जाकर काफ़ी तगोदो की, बहुत सारी जगहों पर गए, फोरम्स पे लड़े और उन्होंने 110 को भी कंटेस्ट किया, लेकिन अभी तक किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल सका। ये बहुत ही ख़तरनाक बात होती है। अगर आपको किसी भी दावे में कोई पार्टी नहीं बनाता आपकी प्रॉपर्टी के हवाले से, तो चाहे आपके पास उसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओनरशिप का प्रूफ है, कब्ज़ा आपके पास है, फिर भी आपको फ्रीक मुकदमा ज़रूर बनना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर केस का फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आ गया, यानी कि जिससे आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है उसके ख़िलाफ़ आ गया, तो आपके हाथ से भी प्रॉपर्टी जाती रहेगी। तो फ्रीक मुकदमा ज़रूर बने आपकी प्रॉपर्टी के हवाले से अगर केस पेंडिंग है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई क्वेश्चन है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।